खबर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज फैसला होना है। झारखंड हाई कोर्ट से आज फैसला आ सकता है। जमानत याचिका पर हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। 13 जून को हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा था। बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो हेमंत सोरेन की जमानत पर आज फैसला आने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए आज झारखंड हाई कोर्ट से फैसला आ सकता है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को लेकर के एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आज इस मामले में अहम सुनवाई है और समझिए कि हेमंत सोरेन को भी आज इस फैसले का इंतजार होगा, क्योंकि 13 जून को ही ये दोनों पक्षों की ओर से, हेमंत सोरेन की ओर से बात करें या फिर ईडी की ओर से बात करें, तमाम दोनों ही ओर से पक्षों पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और कोर्ट ने 13 जून को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 13 जून की बात करें तो समझ जाए कि उस समय भी हेमंत सोरेन की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा जो वरीय अधिवक्ता, उन्होंने जोरदार दलील पेश रखी थी। उसके बाद ईडी के जो अधिवक्ता हैं एसवी राजू, उन्होंने भी पक्ष रखा था। तो कोर्ट ने दोनों का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये मामला सूचीबद्ध है हाई कोर्ट में और आज इस पर फैसला आ सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछली दोनों सुनवाई में आपको जब कपिल सिब्बल फिजिकली हाई कोर्ट में बहस कर रहे थे तो उस समय कल्पना सोरेन कोर्ट के अंदर मौजूद रही थी। पूरी सुनवाई उन्होंने सुना था और 13 जून को जब इस मामले में एक बार एसवी राजू की ओर से पक्ष रखा जा रहा था और जब सुनवाई कंप्लीट हो रही थी उस समय भी कल्पना सोरेन हाईकोर्ट में मौजूद थी। तो अब ये देखना है कि सुनवाई अब से, चूंकि फैसला थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट से आ सकता है, गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। अब ऐसे में धड़कने सभी की तेज है कि झारखंड हाईकोर्ट से वास्तव में हेमंत सोरेन का क्या आता है, राहत भरा फैसला आता है या फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी। तमाम चीजों को लेकर प्रश्नपेश है। लेकिन हाँ, सुनवाई जिस तरीके से पूरी हुई है और आज हाईकोर्ट का फैसला आ रहा, निगाह सभी की उस पर लगी हुई है। जी बिल्कुल संजय, सबकी निगाह टिकी हुई है क्योंकि बहुत दिनों से प्रयास में है हेमंत सोरेन कि उनको जमानत मिल जाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जमीन घोटाले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। कारोबारी कमलेश से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी और आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री का कमलेश पर आरोप है। आपको बता दें, ईडी ने समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले भी ईडी के समन भेजने के बावजूद कमलेश ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचा था। 21 जून को उसके कांके रोड स्थित फ्लैट में छापेमारी हुई थी। 1 करोड़ कैश और 100 गोलियां वहां से जब्त की गई थी। तो ये बड़ी खबर रांची से, जमीन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कमलेश से पूछताछ की जाएगी, इसके लिए समन जारी किया है ईडी ने। और आपको बता दें कि जमीन की खरीद बिक्री का कमलेश पर आरोप है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी और आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री का मामला जो है और इसको लेकर के कमलेश आरोपी बताया जा रहा है। तो समन भेजा है ईडी ने, पूछताछ के लिए भी बुलाया है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो पहुंचते हैं, कमलेश जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं या फिर नहीं। चूंकि इससे पहले भी समन भेजा गया था लेकिन उस वक्त भी कमलेश ईडी के ऑफिस पूछताछ के लिए उनसे पूछताछ होनी थी लेकिन नहीं पहुंचे। तो 21 जून को उसके कांके रोड स्थित फ्लैट में छापेमारी भी की गई थी। चंपाई कैबिनेट को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपाई कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। शाम की 4 बजे झारखंड मंत्रालय में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना पर मुहर लगने की संभावना है। 200 यूनिट फ्री बिजली का भी राज्यवासियों को तोहफा मिल सकता है। बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं हरमू फ्लाईओवर के डीआरपी को मंजूरी मिल सकती है। तो बता दें आपको कि बैठक होनी है चंपाई कैबिनेट की और ये इस कैबिनेट की जो बैठक होगी वो बेहद महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, बैठक की जाएगी और हो सकता है, आपको बता दें कि कई ऐसे योजना है जिस पर मुहर लग सकती है, जिसमें सबसे खास है 200 यूनिट फ्री बिजली, जिसका राज्यवासियों को तोहफा मिल सकता है। झारखंड मंत्रालय में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। आज की कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कई ऐसे प्रस्ताव पर मुहर लगेंगे और खासकर अगर हम उस प्रस्ताव पर गौर करें तो राज्य के महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना की जो शुरुआत चंपाई सोरेन सरकार कर रही है उस पर आज मुहर लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना पर आज मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो 25 साल से ऊपर और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1000 रुपये महीने में दिए जाने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बिजली उपभोक्ताओं की बात कर लें तो आज उनके लिए एक बड़ी सौगात मिल सकती है। राज्य सरकार ने पहले ही 200
यूनिट फ्री बिजली की बात कही है और आज कैबिनेट में इस पर मुहर लग सकती है। अगर 200 यूनिट फ्री बिजली पर सरकार मुहर लगाती है तो तकरीबन राज्य के 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इससे सीधा लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो जो बीआरपी सीआरपी हैं उनके मानदेय में 50% की वृद्धि की बात कही जा रही है। इसी तरह देवघर में बस टर्मिनल बनाने के लिए राशि का आवंटन हो सकता है, उस पर स्वीकृति मिल सकती है। इसके साथ साथ राजधानी के लिए भी एक अच्छी खबर है कि हरमू फ्लाईओवर जो कि बहुत दिनों से बात हो रही थी उसके डीपीआर पर आज कैबिनेट में मुहर लग सकती है। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज नज़र रहेगी और ये देखना होगा कि राज्य की चंपई सोरेन सरकार राज्यवासियों को कैबिनेट के माध्यम से कौन कौन सी नई सौगात देती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हर एक कैबिनेट इस बार महत्वपूर्ण होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। चंपाई कैबिनेट को लेकर के एक और बड़ी खबर है। झारखंड कैबिनेट विस्तार को लेकर के अब तक तारीख तय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि चंपाई सरकार को कांग्रेस के फैसले का इंतजार है। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता जमे हुए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ में बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा और तब हो सकता है तारीख का ऐलान किया जाए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड कैबिनेट विस्तार होना है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए झारखंड कैबिनेट विस्तार को लेकर के कई दिनों से चर्चा तेज है, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अभी भी तारीख जो है वो तय नहीं हुआ है? सही कहा आपने, और तारीख का जो इंतजार है वो लगातार लंबा होता चला जा रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली में जमे हुए हैं। कल की जो जानकारी आई है, कल शाम में प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, इनकी एक बैठक जरूर हुई है, लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक नहीं हो पाई थी। इसलिए ये जो पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि संभवतः 28 जून या 29 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है, तो अब ये संभव नहीं हो पाया है। आज जो अभी हमारी बातचीत हुई है दिल्ली, उसके आधार पर जो जानकारी मिली है कि आज दोपहर तक केसी वेणुगोपाल से बातचीत होगी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की। उसके बाद जो अंतिम मुहर लगनी है, क्योंकि एक प्रक्रिया भी है, कांग्रेस की तरफ से जो नाम दिए जाएंगे मुख्यमंत्री को, फिर मुख्यमंत्री सचिवालय से राजभवन को भेजा जाना है। दो जो नाम है वो पहले से लगभग तय माने जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से अल्पसंख्यक कोटे से कहें, इरफान अंसारी का नाम कहा जा रहा है, और दूसरा नाम जो जेएमएम की तरफ से और 12वें मंत्री के तौर पर अगर हम कहें तो बैजनाथ राम का नाम आ रहा है। लेकिन जो दिक्कत है, जिस परेशानी को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर में इस वक्त चर्चा हो रही है, वो ये है कि क्या इसके अलावे भी जो कांग्रेस कोटे के मंत्री है उसमें कोई फेरबदल होगा, और इसी संभावना को देखते हुए ये देरी हो रही है। आज अब ये कह सकते हैं बिल्कुल अविनाश, तो सबकी नजरें टिकी हुई है, चूंकि अंतिम फैसला अभी बाकी है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के फैसले का इंतजार है सभी को, उसके बाद ही आगे कुछ हो।